महोदय जी, आप हिंदू जागरण के मंच के जो है अध्यक्ष हैं, तो आज जो भीड़ भाड़ दिख रही है, इसका क्या कारण था, क्या उद्देश्य था, किस कारण से आज जो बैठक है बुलाई गई है, क्या कारण? आज ग्राम सभा लोनार और हिंदू जागरण मंच कन्नौज जिला कार्यालय पर भारत के दो महापुरुष की जयंतियां मनाई गई, जिनमें हमारे महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री, एक राष्ट्रपिता, दूसरे माटी के लाल बहादुर जी, जिनको हम सभी ने आज याद किया है। उनके चित्रों पर माल्यार्पण और पुष्प दीप प्रज्वलित कर श्रद्धासुमन किए। और आज ही के दिन ग्राम सभा लोनाहा में महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर एक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें ग्राम सभा के सभी लोग, सभी वर्ग के लोग सम्मिलित होते हैं और ये मेला हर्षोल्लास से मनाया जाता है, जिसमें क्षेत्र के लोग उपस्थित रहते हैं। चलिए महोदय जी, आज की जो बैठक में आप क्या कहना चाहेंगे? आज आप बड़े हर्ष की बात है। जो पहले अपना पद बताएं, क्या है महोदय जी? हमारा पद है जिला प्रचार प्रमुख हिंदू जागरण मंच लखनऊ जी। और आज बड़े हर्ष की बात है, गांधी जी की जयंती, पूर्व प्रधानमंत्री राम बहादुर शास्त्री की जयंती पर हमारा हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी जन्म दिवस उनका मनाया गया है बड़े धूमधाम से। तो इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप जनता को, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि जहाँ सत्य है वहीं भगवान है, और हम देश में एकता होनी चाहिए। दूसरी हमारे हिंदू भाई सब एक हों और आगे चल के जन जागरण आगे ग्रोथ बढ़े और बहुत तेजी के साथ आगे हम लोग सब मिल करके आगे बढ़े, देश को आगे ले जाएं। एक होने के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए हैं? एक होने के लिए हमने समन्वय का हमेशा सब प्रेम सबसे रखा है। समन्वय भाव सब लोग का मतलब मिलते हैं सबसे, और यही है सबको मिला करके अपना प्रेम भाव स्नेह से सबके साथ आगे बढ़ना चाहिए, सब लोग बढ़ जाए। जैसे आपका हिंदू जागरण मंच है, ऐसे अनेकों संगठन बने हुए हैं, ऐसे अनेकों जातियां बनी हुई हैं, अलग अलग लोग, भिन्न भिन्न लोग, एकता कैसे आएगी? संगठन अपने अपने विचार जो है, संस्कृत विचार, और हमारे तो संगठन में हम तो अपने संगठन, सभी संगठन ठीक हैं, लेकिन हमारे संगठन को सबसे अच्छे संस्कृति, संस्कार, शिष्टाचार जैसे बहुत अच्छे मतलब वो लेकर के चल रहा है। जो हमारे पर्व होते हैं साल में 15, 20, 25, जो इनको हम बड़ी धूमधाम से हिंदू जागरण मंच मनाता है। महोदय जी, आप तो जिले के अध्यक्ष हैं, तो ये संगठन जिस प्रकार हमारे बने हैं, अनेकों संगठन बने हैं, अनेकों जातियां बनी हैं, अनेकों धर्म बने हैं, तो इस विषय पर एकता की बात कैसे करेंगे? समाज के अंदर जब तक समन्वय नहीं हो और समन्वय के लिए विचार, इसी तरह से संगठन द्वारा, हिंदू जागरण मंच के द्वारा जगह जगह पे गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है और समाज के साथ बैठ के समन्वय स्थापित किया जाता है। और जो लोगों का एक षड्यंत्र है, कुचक्र है कि लोगों को जातियों तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, पर संगठन एक समान रूप से लेकर हिंदू जो है वो हिंदू ही है, जो भारत भूमि जन्म लिया है वो हिंदू है, और हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है वो साकार हो रही है, उस ओर लगातार बढ़ रहे हैं। सारे संगठन, सारे धर्म तो यही तो कहते हैं कि जो है एकता, भाईचारा सभी कहते हैं, लेकिन ये कोई करता तो है नहीं उसके बारे में। तो भाईचारा कौन कर रहा है? बात अगर भाईचारा की बात आप ले आइए, आज तक इतिहास आप उठा के देख लीजिए, खिलजी वंश को आप देख लीजिए, बाबर वंश को देख लीजिए, खिलजी ने किया क्या? हमारे विश्वविद्यालयों को जो नष्ट कर दिया, वो क्या आप बात करेंगे एकता की? कभी एकता तक उनकी बना ही नहीं पाई, किस चीज में एकता बात करेंगे वो? आप तो हिंदू मुस्लिम में आ गए। अच्छा, सिख के बारे में बताइए। सिख ने जितना त्याग किया हिंदू समाज में कर सकता है। सिख ऐसे नहीं बना, सिख ने पूरे समाज के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ियाँ, युद्ध लड़े, और उन्होंने हिंदुत्व के लिए एक मिसाल कायम की। चलिए महोदय जी, बताएं आप कौन से पद पे हैं और आज का जो बैठक हुई है इसमें मैं क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम एक छोटे से सेवक हैं और समाज सेवा एक हमारा परम उद्देश्य है।
आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। उस जयंती पर हमारे लुन्हा गांव में मेला लगता है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ। 2 अक्टूबर का नाम देके, और मेला बड़े ही दूर से कई जिलों से कह लीजिए लोग आते हैं, और छोटे छोटे दुकानदार अपनी कुछ लालसाएं लेके आते हैं कि हम मेला जाएंगे तो अपनी इस तमन्ना को पूरी करें, उस तमन्ना को। और यही सभी लोग आज जागरण मंच पे भी, हिंदू जागरण मंच पे भी जो है माल्यार्पण का प्रोग्राम रखा गया, सभी लोग एकत्रित हुए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। महोदय जी, हिंदू जागरण मंच की आज बैठक हुई है, इसका उद्देश्य क्या था और आपका पद क्या है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं धर्मेंद्र सिंह, जिला युवा प्रमुख, हिंदू जागरण मंच लखनऊ। आज की मीटिंग और इस सभा का उद्देश्य है लोगों को लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उद्देश्यों की जानकारी देना और उनके जन्मदिन को मनाना, ये उद्देश्य था। महोदय जी, आपका हिंदू जागरण मंच में कौन सा पद है और आज मतलब पहले बताएं आप कहाँ पर हैं और आपका पद क्या है? मैं गाँव में हूँ जी, और मेरा पद भारतीय जनता पार्टी हालगंज मंडल में उपाध्यक्ष के पद पे कार्य कर रहा हूं। जी। तो आज कौन सा कार्यक्रम यहाँ मनाया जा रहा है? तो भाई जो आप क्वेश्चन कर रहे थे उसी का जवाब मैं देने वाला हूं। जी जी। देखिए, जैसे आपने बताया कि तमाम लोग हिंदुओं को एकता करने के लिए काम कर रहे हैं, जी। तमाम संगठन काम कर रहे हैं, जी तमाम लोग काम कर रहे हैं, जी। लेकिन मेरा ये जो हकीकत का अनुभव है, वो आप किसी संगठन में केवल आपका पद कोई मिल जाता है, उससे समाज में कोई आपका अनुसरण नहीं करेगा। हमको चाहिए कि हम जिस भी पद पे हैं और जातीयता हमको ख़त्म करना है, तो पहले हमको अपने अंदर से ख़त्म करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम किसी पद पे हैं और हम स्वयं ही जात में बटे हुए हैं और किसी जात से हिंसा रखते हैं, तो ये अपने अंदर से हमको ख़त्म करना पड़ेगा। अगर हम अपनी, तभी लोग एकता में जुड़ेंगे। स्वयं तो हम एकता में, हमारे अंदर भावना है नहीं। हम अनुसूचित जाति को दूसरी दृष्टि से देखेंगे, अपनी कास्ट को दूसरी दृष्टि से देखेंगे, ब्राह्मण से ईर्षा करेंगे। तो ये है कि सभी जातियों को खत्म करके अपने मन में हमको खत्म करना पड़ेगा। पहले पद ले लेने से कोई पदाधिकारी चाहे जितने बड़े हो जाएं, जब तक आप अपने अंदर से जाति का जो बीज है, इसको अपने मन से मार नहीं देंगे, तब तक आप किसी भी संगठन में जुड़े हो, चाहे प्रांत लेवल पर हो, तभी आप जो है जातीयता खत्म करके और एकता के स्वरूप में रखने का काम कर सकते हैं। महोदय जी, आप पार्टी में हैं, आपकी सरकार भी चल रही है, तो आपको इस पर अध्यादेश लाना चाहिए, जैसे बराबर और अध्यादेश चल रहे हैं, कानून बन रहे हैं, आ रहे हैं। देखिए, सोच, जैसे हमने अभी तक आपको बताया, हमको अपने अंदर की जो सोच है, जिसको थाट कहते हैं, तो इसको अगर हम आकर बदल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ये है कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। तो हमको सबसे पहले अपने को सुधारना है। अब मंडल में माली ले लीजिए, माली पदाधिकारी तमाम हैं, लेकिन केवल कुछ अपने ही स्वार्थ में लगे हैं। अभी तक महोदय जी जितनी पार्टियां रही हैं, वो सब प्रमाण पत्र दे रही जाति का, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, प्रमाण पत्र वो पहले से डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने ऐसा दिया है कि जो लोग पहले वो गरीब थे, पिछड़े थे, गरीब थे, उनको बराबरी का दर्जा दिया जाए, इसलिए उनको आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है कि हर जातियों में लोग बढ़ चुके हैं। अब ये जरूरत है कि जो गरीब हो, गरीबी का आधार पे जात में भी जो गरीब हो उसको आरक्षण मिले। मेरा ये अपना मानना है, बाकी सरकार जो चाहेगी करेगी।